हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं सी वेस्ट ट्रीटमेंट। आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे इसको, जिससे आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे इसके जो है एक बताऊँ कैसे यहाँ पे क्या क्या प्रोसेस है, फिर उसको मैं आपको बढ़िया से एज ए 3D मॉडल में आपको दिखाऊंगा, जो मैंने खुद अपने तरीके से बनाया है, जिसको आपको समझ में आएगा। तो हमारा आगे टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करें सी वेस्ट ट्रीटमेंट में, जो पॉइंट आपको याद रखना होता है, इसके अंदर जो हम माइक्रोब यूज करते हैं वो हमारा हेट्रोट्रॉपिक होता है। आप पूछेंगे भैया हेट्रोट्रॉपिक क्यों होता है, तो इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि सीवेज के अंदर क्या होते हैं, सारे ज़्यादातर क्या होते हैं, सब जो मेजरली क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो उन्हें जो ही माइक्रो क्या करते हैं, खाते हैं, खा के ख़त्म करते हैं, जिससे क्या हो, उस पानी के अंदर, उस सीवेज के अंदर बेसिकली क्या हो, सारी ऑर्गेनिक पार्ट क्या हो, ख़त्म हो जाए। इसलिए यहाँ पे हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब का यूज करते हैं। अब आगे हम देखेंगे हमारे जो सीवेज ट्रीटमेंट है, दो पार्ट डिवाइड होते हैं। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। आपको याद रखना, सीवेज हमारा दो पार्ट डिवाइड हुआ, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट। फर्दर हमारे प्राइमरी सेकेंडरी दोनों दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें प्राइमरी ट्रीटमेंट में, तो फिल्ट्रेशन होता है, दूसरा हमारा सेडिमेंटेशन होता है। ठीक, याद रखो। एंड दूसरा अगर हम सेकेंडरी की बात करें, हमारा यहाँ पे एरिएशन टैंक होता है एंड हमारा सेटलिंग टैंक होता है। राइट, अब आपको यहाँ पे और क्या क्या ध्यान देना है उसको समझिएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, पेन सही कर लूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, अब ध्यान से देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, यहाँ पे क्या होते हैं, सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, आपको याद रखना, जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं उनका रिमूवल होता है। ठीक, उनका क्या होता है बच्चों, रिमूवल होता है। ठीक है, उनका रिमूवल होता है, ध्यान दो। अब यहाँ पे फिल्ट्रेशन एक प्रोसेस है, दूसरा सेडिमेंटेशन है। भैया यहाँ पे दो दो प्रोसेस क्यों कर रहे हैं? अब देखो क्या होता है ना, अब ध्यान से देखते हैं यहाँ पे हम। जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा बेसिकली ये हमारा सीवेज, ठीक है, हमारा सीवेज वाटर है, ये जो गंदा पानी है जो फैक्ट्री से या फिर हमारे घरों से निकल के जा रहा है। अब देखो इसके अंदर क्या है कि ढेर सारे यहाँ इसके अंदर जो है डेब्रिस है, यानी जो ये हमारे जो सॉलिड पार्टिकल है, देखो ये ब्लैक ब्लैक है, पिंक पिंक है, वो दिख रहे होंगे, ये सब क्या इसके अंदर घूम रहे हैं। ठीक है, ऊपर यहाँ पे तैर रहे हैं। अब देखो इसमें क्या है, जो हमारे ये जो पिंक वाले हैं वो नीचे बैठे हुए हैं, यानी वो छोटे छोटे क्या है, कंकड़ पत्थर हैं। एंड जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं ये क्या है, ये हमारे फ्लोटिंग डेब्रिस हैं। जैसे हमारे पानी की बोतल हो गई, कोई चप्पल फेंक दिया है, फिर मतलब बहुत सारे सामान है जो पानी में डूबती नहीं है, सॉलिड पार्टिकल जो ऊपर तैरती हैं, जिनकी डेंसिटी वाटर से कम होती है, वो भाई ऊपर तैरेंगी ही। तो उनको रिमूव करने के लिए बेसिकली क्या होता है, इसका यूज होता है फिल्ट्रेशन का। ठीक, अब देखो जैसे हमारा ये जो सीवेज वाटर है आगे बढ़ेगा, तो याद रखो अब क्या होगा, जो हमारा जो पार्टिकल ऊपर तैर रहे थे, जो वेस्ट पार्टिकल, अब वो क्या होंगे, इस फिल्ट्रेशन में ऊपर फंस के रुक जाएंगे। ठीक है, एंड हमारे जो पानी होगा, बेसिकली हमारा जो पानी होगा बच्चों, वो क्या होगा, वो नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, नीचे से निकल जाएगा, कुछ इस प्रकार पानी हमारा यहाँ से निकल जाएगा। देखो ज़्यादा बड़ा हो गया, एक मिनट रुको यार, हमारा पानी यहाँ से क्या होगा, निकल जाएगा, देखो नीचे से निकल जाएगा। ठीक है, इसके अंदर क्या होंगे, बाकी जो छोटे छोटे जो इसके अंदर बैठे हुए थे डिब्रिस हमारे जो थे, मतलब सॉलिड पार्टिकल जो थे, वो ऊपर अलग नहीं होंगे। अब जब ये पानी आगे बढ़ेगा, ठीक है, जब ये पानी आगे बढ़ेगा, यानी हमारा कुछ इस तरह अब हो चुका है। देखो ये एक मिनट, ये पानी हमारा कुछ इस तरह अब हो चुका है। ठीक है, मतलब कि इसमें जो तैरने वाले सॉलिड पार्टिकल थे वो ऊपर इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में, यानी इसकी यहाँ पे ऊपर फंस के जो है, इसके ऊपर फंस के क्या हुआ, रुक गए हैं। ठीक है, ये ब्लैक वाले पार्ट जो ऊपर तैर रहे थे, बाकी हमारा जो इसके अंदर डूबा हुआ पार्ट था, जो डूबा हुआ डेब्रिस था, वो गंदे पानी के साथ आगे बढ़ चुका है। अब भैया हमारा सेकंड प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, सेडिमेंटेशन होता है। ठीक, सेडिमेंटेशन होता है, ध्यान दो यहाँ पे। अब देखो इसमें क्या होगा, जब ये पानी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जब ये पानी आगे बढ़ेगा, ठीक है, ये वाला जो हमारा फिल्ट्रेशन को क्रॉस करके आगे आया है, जैसे ही यहाँ पहुँचेगा, अब यहाँ पे क्या होगा, देखो इसी क्षण यहाँ पे ये सारे जो इसके अंदर डेब्रिस जो बैठे हुए थे वो नीचे चले आएंगे छन के। देखो यहाँ छन्नी बनी हुई ना, ये पूरी छन चले आएंगे नीचे ही। ठीक है,
अब इसके बाद जो हमारा वेस्ट वाटर बचेगा बेसिकली वो कुछ इस तरीके का बचेगा, ध्यान से देखो, कुछ इस तरीके का बचेगा। यानी इसके अंदर के सारे सॉलिड पार्टिकल निकल चुके, जो तैर रहे थे फिल्ट्रेशंस निकल गए, जो अंदर दबे हुए थे जैसे कि हमारे हो गए यहाँ पे ये वाले सॉलिड एंड पेबल्स जो थे, जो अंदर बैठे रहते हैं छोटे छोटे, वो अब सेडिमेंटेशन से छन के नीचे चले गए हैं। हमारा बाकी जो ये हमारा था जो हमारा वेस्ट वाटर वो आगे बढ़ेगा। एंड इन्हीं 2 स्टेप के बाद इनका जो नाम मिलता है इनको, इन्हें क्या कहते हैं हम, प्राइमरी इफिल्यूएंट कहते हैं। ठीक, याद रखो यहाँ पे। ठीक है, अब यही क्या होंगे हमारे, आगे फर्दर जाएंगे सेकेंडरी प्रोसेस में। तो आपको आई होप प्राइमरी ट्रीटमेंट समझ में आ गया होगा। बेसिकली यहाँ पे जो 2 प्रोसेस हैं, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन, वो क्यों हो रही हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने प्राइमरी इफिल्यूएंट को लेकर बेसिकली कहाँ पे आगे चलते हैं। आगे कहाँ चलेंगे भैया, हम आगे चलेंगे, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, आगे चलेंगे हम सेकेंडरी में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। ध्यान से देखना है यहाँ पे, आगे हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। बेसिकली यहाँ पे क्या है, ध्यान दो, यहाँ पे क्या है हमारा, ये हमारा आ गया यहाँ पे, 1 मिनट रुको, हाँ ये आ गया। इसको उठा के हम डालेंगे अब इसके अंदर में। ठीक है, इसको 1 मिनट रुको यार, ये क्या हो गया, इसको उठा के डालेंगे हम इसके अंदर में। बेसिकली जो हमारा इसके अंदर आएगा ये, 1 मिनट यार, ये क्या हो जा रहा, साइज छोटा कर ले थोड़ा इसका हम, हाँ, इसको उठा के डालेंगे इस एरिएशन टैंक के अंदर। ठीक है, और जब ये एरिएशन टैंक के अंदर आएगा तो इसके अंदर क्या होगा, टैंक के अंदर बेसिकली इसके अंदर क्या होगा, ध्यान देना, इसके अंदर क्या होगा कि ये देखो अंदर मोटर लगी हुई, आपको दिख रहा होगा क्या, अंदर ये मोटर लगी हुई अंदर, ये क्या होगी, घूमेगी, जो मैकेनिकली एजिटेट होगी। आपको इंसाइड में एक लाइन लिखी है, निकली एजिटेटेड। ठीक, मतलब घूमना, मतलब होता है इसका घूमना। ठीक है, एजिटेट मतलब होता है घूमना। यहाँ पे इसके अंदर मैकेनिकली एजिटेशन होगा जिससे ये मोटर घूमेगी। एंड अब ध्यान से देखो यहाँ पे 2 जगह ध्यान से देखो, यहाँ पे थोड़ा होल दिया हुआ जिससे अंदर क्या जाएंगे, जिससे अंदर जाएंगे एयर। भैया अंदर एयर क्यों जा रहे हैं, घूम क्यों रहा है। अब ध्यान दो, इसके अंदर क्या है, ऑर्गेनिक पार्टिकल है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, बेसिकली ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, याद रखो। तो इसके अंदर जब हवा जाएगी और ये घूमेंगे, मोटर तेज घूमेंगे, मैकेनिकली घूमेंगे, याद रखो। अब ये भी सोचो कि हम मैकेनिकली क्यों लिखा भैया, इतना बड़ा सीवेज यहाँ पे प्लांट होता है, उसे कोई आदमी तो घुमा नहीं पाएगा, इसलिए वहाँ पे मोटर का यूज करते हैं, इसलिए वहाँ पे लिखा हुआ मैकेनिकली एजिटेटेड। ठीक है, आपको ध्यान देना है। सो यहाँ पे क्या होगा, जब घूमेगा ये तो इसके अंदर एयर जाएंगे। सो इसके अंदर बेसिकली क्या होंगे, एरोबिक। ठीक, इसका नाम याद रखना है, एरोबिक। थोड़ी राइटिंग नहीं बन रही मेरी, पर ध्यान देना, एरोबिक, मेरे शब्दों पे जाना। ठीक है, मैं आपको बहुत बढ़िया समझा रहा हूँ, इसलिए एरोबिक माइक्रोब इसके अंदर क्या होंगे, ग्रो होंगे। ठीक, माइक्रोब इसके अंदर क्या होंगे, ग्रो होंगे। अब भैया याद रखो, जब ये घूमेगा तो इसके अंदर क्या होंगे, फ्लॉक्स बन जाएंगे। क्या होंगे, फ्लॉक्स बन जाएंगे, फ्लॉक्स। एंड फ्लॉक्स होते क्या, याद रखो, ये जब बैक्टीरिया हमारा क्या करेगा, बेसिकली जब इसके अंदर घूमेंगे तो इसके अंदर एरोबिक माइक्रोब ग्रो होंगे, और ये सारे माइक्रोब क्या करेंगे, इसके अंदर के ऑर्गेनिक पार्ट को, ठीक है, जो इसके अंदर बेसिकली ऑर्गेनिक पार्ट था इसके अंदर, इसे क्या करेंगे, पूरा खा जाएंगे। खा क्या करेंगे, अपना एक फ्लॉक्स बना लेंगे। यानी फ्लॉक्स मतलब कुछ ऐसे, देखो ऐसे बना लेंगे फ्लॉक्स, ये यानी ये फ्लॉक्स बना लेंगे। देखो जैसे ये हमारा कुछ इस प्रकार बाहर निकलेगा। ठीक है, यहाँ से इसके देखो अंदर फ्लॉक्स बने हुए, जो ब्लैक वाले क्या है, फ्लॉक्स आ रहे हैं ये। तो जो फ्लॉक्स होता है, इंसर्ट में एक लाइन लिखा हुआ है, मेस लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेस लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है, जो क्या होते हैं, एरोबिक माइक्रोब जो खा पी के जो है सारे ऑर्गेनिक पार्ट को ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं। अब याद रखो क्या होगा, इससे निकला हुआ हमारा जो ये वाला है, ये हमारा जो एरिएशन टैंक्स निकलेगा, ये हमारा जाएगा आगे सेटलिंग टैंक के अंदर जाएगा। आपको ध्यान देना, हमारा ये आगे कहाँ जाएगा, सेटलिंग टैंक के अंदर जाएगा। ठीक है, जब ये सेटलिंग टैंक के अंदर जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दो, इसके अंदर आएगा ये। ठीक है, जब इसके अंदर ये आएगा तो जो इसके अंदर ये सब अंदर थे फ्लॉक्स, ये सारे क्या होंगे, नीचे सेटल डाउन कर जाएंगे। ठीक, मतलब इसके यहाँ आके नीचे बैठ जाएंगे, इसके नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, याद रखो, जब इसके नीचे बैठ जाएंगे तो बेसिकली जो इसके अंदर जो ऊपर पानी बचेगा, वो पानी कैसा बचेगा भैया, वो पानी बचेगा
गंदा पानी कुछ इस तरीके से बचेगा, ठीक है, जो बेसिकली अब साफ हो चुका है, जिसके अंदर से सारे फ्लॉक्स जो थे जाके नीचे बैठ चुके, ठीक है, इसके अंदर के फ्लॉक्स नीचे बैठ चुके हैं, याद रखो। अब जो फ्लॉक्स नीचे बैठ चुके हैं इन्हीं को हम क्या नाम देते हैं भैया, इन्हीं को हम नाम देते हैं वेटेड स्लज इनका नाम देते हैं, ठीक है, इनका नाम हम एक्टिवेटेड स्लज देते हैं, ठीक, याद रखो। इन्हें एक्टिवेटेड क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जो माइक्रोब भैया अभी एक्टिवेट फॉर्म में है, वो जिंदा है, सारे ऑर्गेनिक पार्ट को खा के बेसिकली वो एक स्ट्रक्चर बना के नीचे आ गए, ठीक है, याद रखो। इन्हें हम एक्टिवेटेड स्लज कहते हैं, याद रखो। और जो हमारा ये वाला वाटर है, यानी अभी सीवेज हमारा साफ हो चुका है, इसे फर्दर हम जो है फैक्ट्री मतलब वापस नदी में डाल सकते हैं या फिर इसे यूज कर सकते हैं प्योरीफाई करके, ठीक है। और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, स्टार्टिंग में लाइन लिखी हुई है कि जो एक्टिवेटेड स्लज होते हैं इनके थोड़े से पार्ट को हम ले जाके बेसिकली एरिएशन टैंक में डालते हैं। क्यों भैया, क्योंकि ये वर्क करते हैं एज ए इनकुलम मतलब, या फिर कह सकते हो आप स्टार्टर, ठीक है। जैसे आप जो दही जमाते हो दूध से, तो उसके अंदर देखो आप थोड़ी सी दही डालते हो, ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि उसके अंदर क्या हो, लैक्टो एसिड बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे, लैक्टोबैसिलस जो हों उसके अंदर आ जाएं और फिर फर्दर वो ग्रो कर जाए, ठीक है। यानी आर यहाँ पर आप स्टार्टर भी लिख सकते हो, ठीक है, वर्क एज स्टार्टर, ठीक है। आपको समझ में आ गया। आप में से भैया सब पूछोगे मुझसे कि भैया ये बताओ अब जो हमारा बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज है वो कहाँ जाएगा। सो याद रखो, जो हमारा बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज है, बेसिकली जो हमारा बचा हुआ एक्टिवेटेड स्लज है वो फर्दर क्या करेगा, अब वो चला आएगा आगे कहाँ हमारा, एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ मैं, एक्टिवेटेड जो हमारा स्लज है, ठीक, एक्टिवेटेड स्लज जो हमारा है वो फर्दर हमारा कहाँ जाएगा, एनएरोबिक डाइजेस्टर में जाएगा, ठीक है, जहाँ पे क्या होंगे, एनएरोबिक बैक्टीरिया होंगे जो ग्रो करेंगे, उसको फर्दर कन्वर्ट कर देंगे किसके अंदर, 3 गैस के अंदर। आपको याद रखना कौन कौन से, पहला हमारा हो गया H2S, दूसरा हो गया हमारा CO2, तीसरा हो गया हमारा मेथेन CH4। इनके अंदर कन्वर्ट कर देंगे, बेसिकली इन्हीं को जो है क्या कहते हैं, बायोगैस। तो एक बार मैं आपको फिर से पूरा समझा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ध्यान दो। सबसे पहले हमने आपको काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट समझाया, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको सेकेंडरी समझ में ना आया हो, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ उसको मैं। हमने यहाँ से अपने प्राइमरी इफ्लुएंट को उठाए और लेके आगे फर्दर इसको अगले प्रोसेस में भेज दिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, जहाँ पे पहले हमारा आता है एरिएशन टैंक, जिसके अंदर क्या होता है, मैकेनिकली इरिटेशन होता है और इसके अंदर बाहर से हवा छोड़ी जाती है, उस हवा के माध्यम से इसके अंदर एरोबिक माइक्रोब मतलब इसके अंदर जो एरोबिक माइक्रोब होते हैं तो पहले से आते हैं ना, जो हमारे इनकुलम से आते हैं, वो क्या होते हैं, हवा को पाते ही क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं बेसिकली, और इसके सारे ऑर्गेनिक पार्ट को खा के जो है फ्लॉक्स बना लेते हैं, ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे भैया यहाँ पे इसमें इरिटेशन क्यों करते हैं। देखो, जब इरिटेशन करते हैं तो सारे ऑर्गेनिक पार्ट क्या होते हैं, टूट जाते हैं, तो उन्हें बैक्टीरिया आराम से यानी माइक्रोब उन्हें आराम से खा सकते हैं, ठीक है। तो फर्दर क्या करते हैं, खा के उन्हें अपना एक फ्लॉक्स बनाते हैं जो मेश लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टार्टिंग में साफ साफ लिखा है। तो फर्दर एरिएशन टैंक जो निकलता है उसे हम भेजते हैं सेटलिंग टैंक में, यहाँ पे हमारे जो सारे फ्लॉक्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं एंड हमारा जो पानी होता है वो अब तक साफ हो चुका है, इसको आगे हम फर्दर रिवर में भेज देते हैं, ठीक है। एंड यही जो हमारे एक्टिवेटेड स्लज होते हैं इसमें थोड़ा सा हम भेजते हैं एरिएशन टैंक में वापस, जिससे क्या हो सके भैया, ये वर्क कर सके एज ए इनकुलम और स्टार्टर, ठीक है। आगे याद रखो भैया कि इनका जो आगे जो हमारे एक्टिवेटेड स्लज होते हैं इनका क्या होता है, तो इन्हें फर्दर भेजते हैं हम कहाँ पे, आपको ये टर्म याद रखना, आपको ये लाइन याद रखी है, एनएरोबिक, इंसर्ट में लिखा एरोबिक, ठीक है, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर, ठीक है, स्लज डाइजेस्टर इनको हम फर्दर भेज देते हैं एंड उसके अंदर क्या होता है कि इनका डाइजेशन होता है एनारोबिक बैक्टीरिया के माध्यम से, और वहाँ पे क्या होता है फर्दर 3 टाइप की गैस निकलती हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, थर्ड हमारी मेथेन CH4। एंड ये तीनों क्या करती हैं, फॉर्मेशन करती हैं बायोगैस का, और ये फर्दर पाइप के माध्यम से हमारे घरों में खाना बनाने के लिए इसका यूज हो जाता है। तो ये था हमारा सीवेज का जो ट्रीटमेंट होता है। आई होप आपको समझ में आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।